समस्या ये होती है कि हर व्यक्ति करना तो चाहता है वेजिटेबल गार्डनिंग, लेकिन सपोज कीजिए कि उसके पास टाइम नहीं है, तो ये टावर्स कैसे बनाने हैं हमने बता रखा है जबकि तो ये टावर्स कट करने का उनके पास टाइम नहीं है, तो हम वहाँ पे खड़े रहते हैं, हम रेडी टू यूज टावर प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा। फिर मिट्टी की दिक्कत आती है कि अच्छा मिट्टी कौन खरीदने जाए कहाँ से, और समस्या ये है कि मिट्टी कोई भी इस्तेमाल नहीं होती है, थोड़ा सा उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, नीम खली डाल के, वर्मी कंपोस्ट डाल के, ठीक है, वो मिट्टी प्रिपेयर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं जो वेजिटेबल्स के लिए या फ्रूट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। तो आपका स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो हमने बनाया था मिथिलेश जी के साथ, मिथिलेश जी के छत पे जाके, और लगभग 3-4 वीडियोस बनाए थे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। तो वो चीज़ें जो हमने पीवीसी पाइप में कवर किया था, अब वो एक्सपैंड हो चुका है, वो अब इनके छत तक नहीं रहा है, अब वो छत से दूसरों के छतों तक पहुँचने स्टार्ट हो चुका है। तो मिथिलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अनीश जी आपका और सारे दर्शकों का। आप तो नमस्कार। आपने बिल्कुल एक नया ट्रेंड चालू कर दिया है दिल्ली एनसीआर में कि लोग अपने छतों पे जगह ही बचा रहे हैं, वेजिटेबल का मज़ा भी ले रहे हैं, और बिल्कुल नए तरीके की जो फार्मिंग होती है ना, वो आपने स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये कब से स्टार्ट करने के आपने सोचा कि अब ये चीज़ें ना लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और क्या कुछ कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए, और अगर लोग भी चाहें तो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ये तो पूरी ओपन चीज़ें हमने बता रखी हैं, आप ही के चैनल पे बता रखी हैं, और लेकिन मुश्किल ये होती है कि हर व्यक्ति हर काम करने के लिए समय नहीं निकाल पाता। ठीक है। तो जैसा कि आपने अभी इससे पहले अपने वीडियो अपलोड की होगी, हम क्लाइंट साइड पे ही है, और समस्या ये होती है कि हर व्यक्ति करना तो चाहता है वेजिटेबल गार्डनिंग, लेकिन सपोज कीजिए कि उसके पास टाइम नहीं है, तो ये टावर्स कैसे बनाने हैं हमने बता रखा है जबकि तो ये टावर्स कट करने का उनके पास टाइम नहीं है, तो हम वहाँ पे खड़े रहते हैं, हम रेडी टू यूज टावर प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा। फिर मिट्टी की दिक्कत आती है कि अच्छा मिट्टी कौन खरीदने जाए कहाँ से, और समस्या ये है कि मिट्टी कोई भी इस्तेमाल नहीं होती है, थोड़ा सा उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, नीम खली डाल के, वर्मी कंपोस्ट डाल के, ठीक है, वो मिट्टी प्रिपेयर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं जो वेजिटेबल्स के लिए या फ्रूट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। मिट्टी के अलावा जो है प्लांट्स हम लगा देते हैं बहुत सारे जगहों पे। प्लांट्स अगर खराब हो जाते हैं, सपोज कीजिए कि अनीश जी देखिए अब यहाँ शिमला मिर्च आई हुई है, अगर एक बार कोई लगा दे और एक प्लांट अगर कोई खराब हो जाए तो दोबारा उसको चेंज करने में दिक्कत होगी, या अगर ये लीफ कर्ल की समस्या आ जाए, तो अब आज हमारी टीम है, देखिए इधर टीम हमारी काम कर रही है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अब इन पौधों को हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। तो हर तरीके से कोई भी लूप होल ना छूटे, ये पूरी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि वेजिटेबल गार्डनिंग करने का कोई बहाना ना बना सके। तो लोगों का अक्सर क्वेश्चन रहेगा कि क्या किस किस तरह के पौधे हम लगा सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम सीजनल पौधों पे ही हम जोर देते हैं। ठीक है। और क्रीपर की सब्जियां जैसा कि आपने देखी है, ढेर सारी सब्जियां आ रखी हैं और एवरीडे हार्वेस्टिंग है, एक दिन नहीं है। बैंगन हो गया, तोरी हो गया, करेला हो गया, घिया हो गया, ये सारी सब्जियां अलग अलग जगह पे। अभी इसी छत पे आपको मुझे लगता है कि ऐसा शायद ही कोई प्लांट हो जहां आपने फ्रूटिंग ना देखी हो। बिल्कुल। ठीक है, टमाटर से लेके, घिया से लेके, बैगन से लेके, शिमला मिर्च से लेके, सभी फ्रूटिंग आपने यहाँ पे देखी है। बिल्कुल। और भी जो छतों पे हम लोग जाते हैं, उन छतों पे भी हम लोग, ये देखिए, ये आपका लोबिया हो गया, आपका बरबट्टी हो गया, और ये रेगुलर हार्वेस्टिंग में चलता रहता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। भिंडी आपने देखी ही है, भिंडी किस प्रकार से आती है, अभी आपको हार्वेस्टिंग वीडियो मेरे ख्याल से आपने बनाई है, अपलोड करेंगे उसको। तो ये सारी चीजें आपको एक किचन में मिल सकती हैं, और बहुत आसानी से, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है अनीस भाई इसमें, इजीली कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ट्राई करे, कोशिश करे, खुद से अगर करना चाहता है तो हम लोग गाइड भी करते हैं, आपके चैनल पे वीडियो है। अगर वो हमारी सर्विसेज चाहता है तो डेफिनेटली सर्विसेज के लिए हमारी टीम आती है, काम करते हैं। तो ये भी दोनों मॉडल अवेलेबल है। मतलब कि लोग अगर आपसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, पीवीसी पाइप, मतलब कि पूरा 0 to 100 तक का सर्विस पूरा प्रोवाइड करते हैं हम। दिल्ली एनसीआर में ये टावर्स लेके जाते हैं, मिट्टी लेके जाते हैं, प्लांट्स लेके जाते हैं, हर महीने विजिट करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जीवामृत से लेके। अब देखिए कुछ प्लांट खराब हुआ है, एक दो नेचुरल है, वहां पे प्लांट हमारी टीम रिप्लेस कर रही है। अच्छा, फिर वो हटा के दूसरी। तो उससे ये होता है कि गार्डन का जो एक साइकिल है वो मेंटेन होता है। अगर कोई प्लांट खराब हुआ, वो प्लांट चेंज हो गया, अगर उसमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़े, न्यूट्रिशन हमने डाल दिया, नीम ऑयल छिड़काव करने की जरूरत पड़ती है तो नीम ऑयल हमने छिड़काव कर दिया। तो एवरीथिंग। और मैं खास बात ये बताऊं कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज है, इसको हर व्यक्ति खुद भी कर सकता है। बिल्कुल। हाँ, अगर उसके पास टाइम नहीं है या उसे कोई रिसोर्स नहीं मिली तो हमसे पूछ भी ले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज की कॉस्ट है, वो फिर हम लोग पूरी तरह से करते हैं। तो आपको लोग कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं?
तो कांटेक्ट तो मेरा मोबाइल नंबर है, आपके पास भी है, और आप एक बार डिस्प्ले भी कीजिएगा, 9990089080 मेरा व्हाट्सएप नंबर है अनीश जी। तो उस पर कोई भी जानकारी ले सकता है, जानकारी का कुछ भी अलग से चार्ज नहीं है। तो ये चीज़ें आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो और इनकी जो सर्विसेज है वो आप अवेल कर सकते हैं। और अलग अलग पैकेजेस हैं, अगर चाहें तो मैं 100 या 150 200 जितने भी लगवाना चाहूँ टावर। देखिए ये करीब 100 गज के आसपास की छत है। हाँ। और अगर बीच के कुछ प्लांट्स को हटा दिया जाए, पहले से प्लांट्स की, या तो सुषमा मैम के यहाँ है और वो इतनी बड़ी प्लांट लवर है कि कोई उसका जवाब नहीं है। अभी तो देखिए अभी पूरा भरने वाली है छत। लेकिन टावर्स की जहाँ तक बात की जाए तो ये आपका 100 गज में 95 गज खाली है जगह, और प्लांट्स लगे हैं 200 बड़े प्लांट्स लगे हैं। बाकी ये आपका लीफी ग्रीन्स का आपने देखा होगा। अब एक नॉर्मल फैमिली के लिए सपोज कीजिए कि इस पालक को आज हमने हार्वेस्ट किया, ये फिर 10 दिन में फिर तैयार हो जाएगी जी। तो एक फैमिली को बाहर से कुछ ग्रीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर एक फैमिली, अनीश जी मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि अगर एक फैमिली है 2+2 की, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, और अगर उन्होंने 50 टावर में 250 प्लांट्स लगा दिए, एक टावर में 5 प्लांट तो 50 टावर्स में 250 प्लांट्स, तो आप समझिए कि वो किसी ना किसी को कुछ टोकरी सब्जियां दे ही लेगा। बिल्कुल सही तो उसे बात खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रीन। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मिथिलेश जी को कांटेक्ट कर सकते हैं और इन सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं। और घर बैठे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इनको कॉल घुमाना है। बाकी की जितनी भी जिम्मेवारी होगी वो खुद उठाएंगे, सारी चीज़ें खुद लेके आएंगे, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करवाने वाले। पानी डालना पड़ेगा पानी डालना पड़ेगा बस, पानी डालना पड़ेगा। और एक बात छूट गई थी, चूंकि वीडियो कंक्लूड हो रहा है, जहर के बारे में। चूंकि हम लोग बात सुनते हैं लेकिन ये इतना कैजुअल हो गया अनीश भाई कि लोग इसको बड़ा कैजुअल लेते हैं। जहर जो है 3-4 लेयर पे मिलाया जाता है, जो खेत में किसान वगैरह मिलाते हैं तो चलिए छोड़ देते हैं, मान लीजिए। ट्रांसपोर्ट के दौरान बहुत ज्यादा जहर मिलाया जाता है, रिटेलिंग में भी जो छिड़काव होता है बहुत ज्यादा होता है। और इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ अनीश जी, फिर आप कंक्लूड कीजिएगा। ये भिंडी जैसे अभी तोड़ा हमने, 3-4 घंटे में ये भिंडी जो है सूखने लगेगी। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर खेत से या किसी गांव से वो सब्जियां आती हैं तो इतनी ताजी कहाँ से मिलती है मार्केट में? ये आप रहस्य आप समझिएगा। मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपने ये पत्ता तोड़ लिया, लिविंग थिंग्स है, ये सूख जाएगा, तुरंत डल होने लगता है। 2 घंटे 3 घंटे। धनिया पत्ता हमें दिखता है कि वो जैसे हम तोड़ते हैं ना, थोड़ी देर के बाद ना वो डल होने लगता है। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, आप नॉर्मल सी है, कोई भी घर में प्रैक्टिकल कर ले, किसी भी चीज की पत्तियां तोड़ ले, फल तोड़ ले, वो सूखने लगेगा। तो आप समझिए कि उस पे जो केमिकल का लेप होता है वो किस लेवल का है कि 3-4 दिन 5 दिन तक वो सब्जियां वैसे के वैसे रहती हैं। वैसे के वैसे। तो जहर जो है जनरलाइज नहीं करना है किसी को, और जितना पॉसिबल है वो हर व्यक्ति को खुद ना खुद कोशिश करनी चाहिए। अपने से कोशिश कीजिए, बहुत आसान है, कोई इतना टफ नहीं है। जहां दिक्कत आती है वहां फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनीश भाई के चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद अगर कोई हमारे लायक सेवा हो तो आप बताइए। बिल्कुल। तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, बाकी फ़ोन नंबर और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू सो मच।